ओम शांति। आइए सुनते हैं 16 मई 2025 की प्यारे प्यारे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा ने कहा कि मीठे बच्चों, तुम अभी बेहद के बाप से महावाक्य सुनकर क्या बनते हो? गुलगुल बनते हो। जब तुम महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो, तुम्हें बच्चों बहुत ही खुशी होनी चाहिए कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं गुलगुल बन रहा हूँ, बहुत अच्छा ही फूल बन रहा हूँ। बाबा ने कहा कि तुम ही बच्चे श्रेष्ठ बन रहे हो और तुम ही जा कर के राजधानी में सबसे श्रेष्ठ बच्चे बनोगे। अभी हम उस बाबा के क्या है ज्ञान सुन रहे हैं बाबा से। यह एक ही यात्रा है, जबकि आत्माओं को बाप ज्ञान सुनाते हैं, समझाने देते हैं और कहते हैं बच्चों, रहम दिल बन पियर घर और ससुर घर, दो घरों का कल्याण करना है। भगवान ने कहा देखो, कलयुगी मनुष्य आत्माएं हैं जो उनको भी तुमको बाबा की समझानी, जो बाबा समझाते हैं वो तुम्हें उन्हें भी सुनानी है। और जो सतयुग की आत्माएं हैं अपने भाई बहनों को उनको भी सुनानी है। फिर पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का तुम्हें क्या बताना है? रास्ता बताना है कि अच्छे मार्ग पे चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। कल्प में एक ही बार तुम बाप से अपने सच्ची सच्ची क्या सुनते हो? कथा सुनते हो और श्री नारायण जैसा बनते हो, पद भी पाते हो। फिर बाबा ने कहा स्वयं बाप आए हैं तुम्हें शिवालय में ले जाने के लिए। ब्रह्मा दादा ने कहा कि शिवालय में ले जाने के लिए तुम बच्चों को बाबा लेने आया है। तुम्हारा लब एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो, क्या कहते हो प्यार से? मेरा बाबा, मैं बाबा का। प्रश्न में बाबा ने कहा किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? उत्तर में देखो, भगवान स्वयं परमपिता बता रहे हैं बच्चों को। कह रहे क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है, सत्य है। जिन महावाक्यों को बच्चों तुम सुन कर के महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हो। बाप के महावाक्य सुन कर के तुम गुलगुल अर्थात कैसे बहुत प्यारे फूल बन जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाते हो। भगवान के महावाक्य कभी गिराते नहीं हैं, सभी को उठाते हैं बच्चों को। फिर कहते हैं कि बच्चों, बाबा ने कहा कि तुम ही बच्चे श्रेष्ठ बनोगे, तुम ही भगवान कहते हैं कि मन मना भव मध्याजी भव, यह अक्षर ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब बताओ भगवान किसको कहा जाता बच्चों? एक दूसरे से पूछना है और बताना है। यह तो बच्चे अच्छी रीत जान गए हैं। क्या जान गए हैं? कि शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ हैं? वैश्यालय में। खुद आकर कहते हैं हे मीठे मीठे बच्चे, मेरे लाडले सिखी लगे बच्चे, रूहानी बच्चों, प्यारे बच्चों, सुनती तो आत्मा है ना। भगवान ने कहा जानते हो बच्चों कि हम आत्मा अविनाशी हैं। ऐसे समझो कि हम आत्मा अविनाशी हैं, ये देह विनाशी है। हम आत्मा सब अपने परमपिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं, अपनी मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान मुरली। महावाक्य एक परमपिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं उनके कोई महावाक्य नहीं। कहते हैं शिवो हम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य है नहीं। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर क्या बनते हो? गुलगुल बनते हो। और कांटे और फूल में कितना फर्क है बच्चों? बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं, हमको शिव बाबा सुनाते हैं। इस पर शिव बाबा विराजमान है। किस पर? ब्रह्मा दादा पे। वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परमात्मा। अभी पतित आत्माएं कहते हैं हे परमात्मा आओ, परमात्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ, यानी दुखी से सुखी बनाओ। वह है ही परम पिता। परम बनाने वाला कौन है? भगवान एक है। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम बनते हो। फिर वह है देवताएं,
परमपिता अक्षर तो बच्चों बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता है। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से है। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वह लव नहीं रहता है। जितनी देर पूजा करते हो उतनी देर लगन रहती है, जानते ही नहीं हो लव कैसे हो। अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहती है मेरा बाबा, आत्माएं भाई भाई हैं ना, हर एक भाई भाई कहते हैं। बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु यह वह लव नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा इससे कुछ मिलता है, उसमें लव रहता है। बाप में बच्चों का लव रहता है, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती जितना जास्ती होगा उतना ही लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ प्रॉपर्टी भी है नहीं दादे के पास है, तो फिर बाप से इतना लव नहीं रहेगा, फिर दादे से लव हो जाएगा। समझेंगे, इससे पैसा मिलेगा। अब जैसे अपने बाप से लव नहीं होगा और बाबा के पास अगर प्रॉपर्टी है तो बाबा से लव हो जाएगा, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते, जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। जैसे जैसे बच्चे हैं, बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन है, आखिरीन कह देते हैं हम। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर। कौन है, बेहद का बाप, भगवान बेहद का है। भगवान के पास बेहद चीज़ें हैं, अथाह चीज़ें हैं। ये हम एक बाप के पास, मनुष्य बाप के पास क्या है, हद की चीज़ है। भगवान इतनी अथाह चीज़ देता है कि उनके पास बेहद चीज़ें हैं, कभी भी कम नहीं पड़ती, चाहे जितनी ले लो। वहाँ इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। कहाँ की बात है, तीर्थ यात्रा की। बाबा ने कहा कि पैसे बहुत खर्च करते हो, प्राप्ति कुछ नहीं होती। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते, यह मंदिर पवित्र बन जाते, सपूत बच्चा बन नाम बाला करो। तीर लग गया, फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक तो बनना है। भगवान ने कहा मेहनत है, बोलो अब शिव बाबा को याद करो। मौत सामने खड़ा है, भंभोर में आग लगी हुई है। देखो विदेशी और दूर दूर के देश कितनी कितनी भी मुसीबत में हैं। बाबा ने कहा ये तो विकर्म किया है तो विनाश तो होगा ही। ससुर का उद्धार करना जबकि तुम्हें बुलावा होता है, तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। जिस तरीके से कन्या दोनों घर का कल्याण करती है, इसी तरीके से तुम्हें भी कल्याण करना है, रहम दिल बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है और खुद बनाना है। तुम बच्चे जानते हो हर चीज़ नई से पुरानी ज़रूर होती है। चाहे जैसे कपड़ा है, पहनोगे उस दिन नया, दूसरे दिन नया, जो जो दिन निकलते जाएंगे उतने दिन वो कपड़ा कैसा पुराना होता जाएगा। इस तरीके से सभी आत्माएं तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं, लेकिन गंगा में स्नान करने से पावन तो बन नहीं जाते हैं। स्नान खूब करो, कर्म ना सुधारो, बोलो अच्छा ना, है ना, बुद्धि तुम्हारी चलायमान हो, बुद्धि तुम्हारी में क्या है, विकार रहित हो, विकारों से हो। तो बाबा कहते हैं इससे गंगा नहाने से क्या फ़ायदा, से तो चाहे 10 बार नहाओ गंगा। साधु संत आदि जो भी सबको यह मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। यह योग अग्नि है, ऐसे याद किया जाता है। याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलेगी, विकार निकलेंगे, तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाओगे। सबको साथ ले जाऊंगा बैकुंठ। बिच्छू जैसे बिच्छू होता है, चलता जाता है, जहाँ नरम चीज़ देखता है तो डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार क्या करेगा,
तुम भी बाप का परिचय दो। ये भी बाप ने समझाया, मेरे भगत कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भगत मेरी भक्ति करते रहते हैं। तो बच्चे ना, मेरे से राज्य लिया था बच्चों ने, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। शिव की अभिचारी भक्ति है। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। शिव के पुजारियों को समझाने के लिए बाबा ने कहा, देखो बाप शिव आया है मार स्वर्ग का वर्षा देने। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, विकर्म विनाश होते हैं। तुमको तो पैगाम मिला है बाबा को याद करने का। भगवान ज्ञान का सागर है, ज्ञान भी सुना रहा है, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ। बाबा ने कहा, ब्रह्मातन से मैसेज दे रहा हूँ, तुम्हारा 84 जन्म है, तुम खूब याद करो। कुंभ के मेले मिलेंगे तुमको, भगत मिलेंगे मंदिरों में, कुंभ के मेले में मिलेंगे। वहाँ तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है कि परमात्मा है। परमात्मा समझानी देते हैं, गंगा में स्नान करने से क्या है, शरीर ठंडा हो जाता है। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। क्या बड़ाई दिखाएं, शिव बाबा क्या करें जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े? सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। इस रथ को क्या श्रृंगार करूं? वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं। रथ को फिर बैल बना दिया। बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र भी दिखा देते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आया, कहाँ से आएगा? बाबा ने कहा कि शंकर की सवारी कहते हैं, सोच वतन में शंकर की सवारी होती नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग, जो ड्रामा में नूंद है, जो पिछला है वो चल रहा है। बाबा ने कहा, तुम याद करते जाओ, कर्म करते रहो, घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत खुश रखना है। मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा में बाबा ने कहा, तुम्हें धारण में जो करना है वो मैं बता रहा हूँ कि रहम दिलबन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है, मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। अब देखो कितने भी एटम बम हैं जो गिरे हैं, जिनकी गर्मी यहाँ तक है, यहाँ तक भी सभी बेचारे परेशान हैं। वरदान में बाबा ने कहा, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। तुम दिव्य दर्पण हो और तीनों कालों का ज्ञान सुनाते हो। तीनों काल तुम्हारे समझ में आ गया। कौन से 3 काल हैं? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। बाबा ने कहा, आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य की आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके। उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हूँ, भविष्य में मुझे क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे, वह देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की, स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली हैं। तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए बाकी आकर्षित होते आएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, देखो एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाओगे। एक बल यानी हमारा परमात्मा पिता है, वो हमारे साथ है, हमें उसी का बल है, उसी पे भरोसा है, वो मेरा है, मैं उनका हूँ। बाबा ने कहा, कहते हैं अव्यक्त इशारा, क्या कहते हैं, ज्ञान मोती, सत्य हो तुम, सत्य ही आए हो तुम, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। किसी से भी तर्क वितर्क नहीं करना है, निंदा चुगली लड़ाई नहीं करनी है, झगमुई करके व्यर्थ बातों को नहीं करना है, व्यर्थ बातों करके अपना समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें बहुत ही खुशी होगी, खुशी भी होनी चाहिए कि क्या था, क्या बन गया, क्या बन रहा हूँ। तुम्हें सबको खुशी देनी है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है। भगवान स्वयं से बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों तुम बहुत ही लकी हो, सितारे हो, स्टार हो, तुम ही सत्य की स्थापना कर रहे हो, तुम ही सभी बच्चों में श्रेष्ठ हो। तुम्हें बहुत कुछ
मिला है, तुम्हें भगवान मिल गया। ये ब्रह्मा दादा कह रहे हैं कि भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल गया, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही। ये समझो कि मैं आत्मा हूँ, कराने वाला बाबा करा रहा है। कुछ मेरा नहीं है, मेरा बाबा है। मैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ बाबा को सौंप दो, अपने खुश मगन में रहो। ओम शांति। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को हमारी तरफ से ओम शांति, बहुत बहुत बधाई हो कि इस चैनल को आराम से देखते रहो, और जो कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी हो टिप्पणी में और कमेंट में बताते रहो। ओम शांति।